आप ये देखिए, पहले पहले जो है गरीब आदमियों के बच्चों को वजीफे मिला करते, आज कहाँ है वो वजीफे नहीं मिलते। पहले देहात में गरीब आदमी मकान बना करते, कहाँ है वो मकान, बनता कोई। पहले गरीब आदमी प्लॉट मिले थे, अब को प्लॉट मिले। ये पहले जो ये था अनाज मिला करता, इसमें पहले एक आदमी को, चाहे कार्ड में एक आदमी हो, 35 किलो मिला करता, अब एक आदमी हो तो 5 किलो मिलेगा। पहले दाल भी मिला करती, मिट्टी का तेल भी मिला करता, पहले वाला सिस्टम। अब पहले भी तो सरकार दिया करती, अब क्या हो गया ये? क्योंकि इस राज में रिश्वत इतनी है, वो सारा सिस्टम भ्रष्टाचार में चला जाता है। 200-200 करोड़ रुपए जब विकास के जाते हैं, वहाँ एक भी नहीं। फरीदाबाद का उदाहरण ले लो, इनके मंत्री ये कहते हैं गवर्नमेंट के, कांग्रेस के टाइम की बनी हुई सड़कें आज भी वैसी की वैसी है, लेकिन हमारी बनी हुई सारी टूट गई। आप देखो, खानपुर रोड है, आप ये बताओ, खानपुर रोड 12 साल हो लिए, जबकि बनी थी इनके बाद मरम्मत करी, 1 महीने में टूट ली। रास्ता नहीं खानपुर रोड का, ये काम नहीं। तो ये तो भ्रष्टाचार में पैसा चला गया सारा भाई। ये ये कोई ये नहीं है कि सर, ना देश के, पिछली सरकार भी तो दिया करती, इसे ज्यादा दिया करती, क्या कमी हुई? लेकिन अब जो है ये भ्रष्टाचार जो ना, ये सीध रहे सब। जिन रोड से महम रोड तक जोड़, देखिए, बड़ा डेंजरस है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत है। जो महम रोड से जींद रोड पर आते हैं, वो शॉर्टेस्ट रूट है, और खासकर अनाज मंडी है वहाँ पर। लोगों का वो रोडे पड़े हैं, मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ। हमने तो आवाज़ भी उठा ली, चैनल में भी कह लिया, लेकिन किसी के बस का नहीं है ये। वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, एक रोड़ा नहीं लगा सकते, ये कोई काम नहीं कर सकते। तो मेडिकल कॉलेज में जाने सड़क, यहाँ पे ये देखो, वहाँ तो सड़क नहीं, वहाँ तो मरीज जाते हैं, एम्बुलेंस जाती है, लोगों ने रास्ते बदल लिए। तो ये सारी चीज़ भाई, काम कोई नहीं रहा है। आप गोहाना में मुझे ये बता दे, अरे ये बीजेपी वाले जो कह रहे हैं ना, मुझे ये बता दे अगवाड़ा में कौन सा काम हुआ है? कोई 10 करोड़ का काम बता दे, ये 10 करोड़ का काम ये हुआ है। लेकिन हुड्डा साहब के टाइम मेडिकल कॉलेज 450 करोड़ रुपए का, 870 करोड़ का ये यूनिवर्सिटी, 800 करोड़ का ये रेलवे लाइन, ये सारा आपका जल घर, ये ओवर ब्रिज, ये हॉस्पिटल, मिनी सेक्रेटरीट, फ्लाईओवर, सारा चीजें उस टाइम की बनी हुई है। आज बताओ विकास का कौन सा काम हुआ है? बीजेपी कहती है कि सोनीपत से जींद तक ग्रीन हाईवे बनाया। ग्रीन हरियाणा सरकार का बनाया हुआ है, ये हरियाणा सरकार का बनाया हुआ है। और हाईवेज की बात सारे देश की सुनोगे तो आप वो देखो कितने टूट लिए, कितने गंडम हो गए, क्या पोजीशन है उन हाईवेज की, जो सारे देश की बात करोगे तो। ये हरियाणा सरकार का बनाया हो तो मैं जवाब दे देता हूँ। तो ये सारा सिस्टम भाई, एक विकास का काम नहीं हुआ। मंत्री जी ने बयान दिया था, मैंने 70 किलोमीटर सड़क बना दी। अरे गिना तो दे, एक, मैंने कहा 1 किलोमीटर बताओ, 1 किलोमीटर बताओ जो अधूरी पड़ी है, वो मैं कितनी गिना दूँ? आज मरम्मत में जाता हूँ ना गाँव में, तो पहले थी ठीक है, तो सारी खराब होने लग रही है, और उन लोगों को पूछने वाला नहीं है। विधायक जी, आप सबसे सामने आ रही है, एक नेता द्वारा सीबीएसई से बाहर करने की बात की जा रही है दीपेंद्र हुड्डा को, क्या कहें? देखिए, मैं इस बात पर ज़्यादा तो कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई, ये जो बात आई है ना सामने, अब जिसके बारे में कहा जा रहा है, कुलदीप शर्मा जी पारिवारिक सदस्य थे हुड्डा साहब के, सबको पता है। इतना नज़दीक शायद देखो जितना कुलदीप शर्मा थे, हम तो इतने नज़दीक भी नहीं थे, लेकिन उनको सारी बात का, हालात का पता है। वो किसके कहने से ये बयान दे रहे हैं, क्या उनकी मंशा है, किसकी इशारे पर नाच नाच रहे, कठपुतली बने हुए हैं, उनको मैं समझता हूँ
इतने विश्वास पात्र आदमी को चाहे कुछ भी हो, यदि मैं हूँ इस जगह पे, मैं ऐसी बात कभी नहीं करता, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, चाहे मुझे कोई तकलीफ हो। लेकिन ऐसे पारिवारिक होने के बाद उनको नीचा दिखाने की जो कोशिश की जा रही है कई महीने से हो रही, आज से नहीं। और जो हुड्डा साहब ने दरिया दिली दिखाई, इनको टिकट दिला गए, ऐसा कोई नहीं करता। नहीं तो इनको टिकट दिलाने का कोई वो नहीं था, वो नहीं थी वहाँ पर टिकट दिलाई कन्नौर से इस बार। और मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी इस बात करने, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई, दीपेंद्र हुड्डा के बारे में जो ये शब्द चल रहे हैं ना, उस जो व्यक्ति 4 बार एमपी बना, एक बार राज्यसभा का एमपी बना, 5 बार जो एमपी है लिया, पब्लिक लाइफ हो, सुबह से शाम तक पब्लिक के बीच में रहता हूँ, उसमें पहले भी गया और आगे भी जाएगा। तो वो ऐसी बातें, चलो तकलीफ होती है भाई, सांत्वना के 2 शब्द तो कह देते हैं। मेरे पास वो वीडियो है मेरे मोबाइल में, जो उसका पहला इंटरव्यू है ना, उसमें कहीं नहीं, ये मीडिया की क्रिएटेड है। जो रोल मॉडल वाली बात आई है ना, उसमें कहीं नहीं है, ये मेरे पास इसका वो ओरिजिनल है। कहीं उसने ये नहीं कहा रोल मॉडल है, ये तो बनाई हुई बात है। और ये जो किसने शर्मा जी को, कि क्या मंशा है इसके पीछे, कौन है शर्मा जी के पीछे, कौन है शर्मा जी, दूसरा का मोहरा बन रहा है, उसको मोहरा नहीं बनना चाहिए। ये जो है, ये विश्वास, जो विश्वास पात्र था, यदि वो ये करेगा तो विश्वासघाती किसको कहेंगे। यदि मैं होता तो मैं कम से कम चुप रह जाता, मैं कभी से मेरी नाराजगी सो हो। लेकिन ये घरेलू आदमी होकर फिर ऐसी बात करता है, उसको नहीं करना चाहिए, ये उसकी नैतिकता नहीं कहती। शहरी जो डिपार्टमेंट है, इसके बारे में सरकार के कुछ फैसले आए हैं जिनको ये लागू करने जा रही है आने वाले समय में। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी जो मार आम आदमी पर, शहरी पर, आम शहरी पर हो नहीं सकती। जैसे अब पानी का है, जनवरी से ये जो है ये लागू कर रहे हैं पानी के बारे में। अब शहरों में 3 से 18 गुना तक पीने के पानी की दरें बढ़ाएंगी जनवरी से। इसमें आज के दिन फ्लैट रेट पर जो है 40 रुपये महीना के हिसाब से पानी के चार्जेज हैं। तो लेकिन अब क्या है, अब 40 रुपये महीना की बजाय जिसका मकान 100 से 200 वर्ग मीटर में है, 200 गज का भी है, तो उसका जो है 870 रुपये, 40 रुपये से बढ़ के 870 रुपये उसका टैक्स हो जाएगा पानी का। और उससे ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा है, तो 100 मीटर पर अलग, अगले 100 मीटर पर जो है ये 100 रुपये प्रति वर्ष जो है 100 रुपये फिर बढ़ा देंगे अगले इसको। तो इस प्रकार गरीब आदमी कम से कम 50 मीटर तो मान के चलो, उसका भी 170 रुपये महीने का। और ये जो पानी की वो बढ़ा रहे हैं, इसके साथ ये नहीं है, 25% सीवरेज चार्जेज भी है, जिसका 870 रुपये का जो आ गया 200 गज का, और 25% जो सीवरेज चार्जेज, तो उसके तो 1000 रुपये से ज़्यादा गए महीने के। 1000 रुपये महीना गरीब आदमी 100 गज का, 200 गज का मकान होगा, कैसे दे सकता है। ये सरकार जो है ना, ये बिल्कुल तुगलकी फरमान होगा, साबित होगा। सरकार को वापस लेना चाहिए इस फैसले को। इसी प्रकार एक दूसरा फैसला और किया सरकार ने, जो हाउस टैक्स है, हाउस टैक्स जो है गजों के हिसाब से नहीं होगा। हाउस टैक्स में 2 चीजें आएंगी, एक तो कलेक्टर रेट आ गया, कलेक्टर रेट कहाँ, उसका कितना है उसके हिसाब से, और दूसरा उसकी उपयोगिता, उसका यूज कहाँ है। कोई भी अपने मकान में, कोई अपना घरेलू काम कर रहा है, कोई लेडी अपना सिलाई का काम कर रही है, कोई दुकान कर रहा है छोटे मोटे मार्केट में या अपने उसमें मार्केट के अलावा भी,
तो वो भी उसका यूज क्या है। कहीं कोई काम कर रहा है शहर के अंदर तो वो विद इन म्यूनिसिपल लिमिट से उसका टैक्स मकान के हिसाब से, गजों के हिसाब से नहीं आएगा, वो उसकी वैल्यू के हिसाब से आएगा, कीमत के हिसाब से, कारोबार की कीमत के हिसाब से। तो ये इस टाइप के जो दो फैसले हैं, आप ये देखो तो ये तुगलकी फरमान जो जारी कर देते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, आज चीनी का, शक्कर का क्या भाव है, ये कह दिया एथेनॉल से जो है ना किसानों की आमदनी बढ़ेगी, पेट्रोल सस्ता, डीजल सस्ता, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा है। ना तो पेट्रोल सस्ता हुआ, ना किसानों की आमदनी बढ़ी, आम आदमी पर 70 रुपए किलो, 70 75, तो ये कुछ गरीब आदमी के मार नहीं है और क्या है। लेकिन आमदनी किन को हो रही है, आमदनी शुगर मिल मालिकों को जो महाराष्ट्र गुजरात साइड में है, उनको आमदनी हो रही है। तो ये देखिए आप, जो इस टाइप के फैसले जो ये कर रहे हैं, ये बहुत गलत फैसले हैं। हम इनका विरोध करते हैं, इनको जो है जल्दी से जल्दी वापस लेना चाहिए। कुलदीप शर्मा वाला मामला करता है इस तरह से। आप इसीलिए आए हुए कुलदीप शर्मा के बारे सैनिकों ने जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, देश के लिए लड़ाइयां लड़ी, उनके भी जो जिसे छूट दी गई थी नगर परिषदों में और दूसरे सेक्टर में 299 गज तक अब कंडीशन लगा दी गई है। पहले कोई कंडीशन नहीं थी, अब कंडीशन लगा दी गई है 299 गज तक ही टैक्स फ्री रहेगा, उसके ऊपर है तो पूरा टैक्स लगेगा। ये उनके साथ भी कुठाराघात किया गया है। सबसे बड़ी दोनों से नहीं। मतलब ये सैनिकों का सम्मान नहीं, ये सैनिकों की बेइज्जती करने से इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। आप ये देखिए, जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं, एक तरफ तो उनको ये कहते हैं भाई जय जवान जय किसान का नारा देते हैं, और एक तरफ जो है इन पर टैक्स लगाते हैं। तो मुझे अभी ज्ञान हुआ कि इन पर भी टैक्स लगा दिया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई नहीं हो सकता जब सैनिकों पर भी टैक्स लगाया जाता है। मुझे सरकार से मेरी भी प्रार्थना है कि इस ऐसे फरमान को वापस ले ले, जो सही। पहले तो वैसे ही जो इन्होंने वो फौज ही खत्म कर दी, वो बना दी अग्निवीर, और अग्निवीर का उनका 4 साल का क्या सिस्टम है। तो मैं तो ये कहता हूँ ये सैनिकों के तो बार बार इनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पहले कर्मचारी लगातार धरने पर बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब वार्ता हुई थी तो सरकार ने उनकी मांगे मानी थी। ऐसा है, आपको पता है सारी बातों का। ये सफाई कर्मचारी नहीं, कौन सा ऐसा विभाग है जो आज आंदोलन नहीं कर रहा। आज कल कानपुर में बैठी थी धरने पे, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही थी 6 महीने 3 महीने से। आज 13 महीने से खरखोदा में बैठी है लेक्चरर, कॉलेज की लेक्चर 13 महीने से बैठी है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। कौन सा विभाग है जिसका इन्होंने टाइम पर तनख्वाह दे रहे हो, या उनको फैसिलिटीज दे रहे हो, या उनका काम कर रहे हो। सब परेशान है, सारे कर्मचारी परेशान है, आम वर्ग भी परेशान है, आम गरीब आदमी परेशान है। छोटे ये व्यापारी शहर में कोई राजी है, कोई राजी नहीं। लेकिन मजबूरी यह हो रही है, ये इन्होंने जहर बो रखा है ना, इसका फायदा उठा रहे। इन्हें किसी की भलाई का काम नहीं किया। तो ये जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी को भर्ती करे, इन्हें कुछ काम नहीं कर रहे। जो उस टाइम हुड्डा साहब ने ये कहा था, एक 11,000 एक कलम से लगाए थे, उस शुरुआत की थी इनमें, सरकार में इनकी भागीदारी की, लेकिन आज वो पीछे हटे हुए। तो इसलिए ये सारा सिस्टम सरकार ने पहले हांसी में एक पानी की पाइप लगाने को लेकर, फिर हांसी में एक बवाल दूसरा हुआ, उसको भी लंबा खींचा गया। अब ये सफाई कर्मचारियों का मामला है, इसको भी लंबा खींचा जा रहा है। यहाँ पर महिला कॉलेज, महिला विश्वविद्यालय में भी काफी दिनों तक धरने पर बैठी रही प्रोफेसर। रोडवेज है, बिजली बोर्ड, हरियाणा रोडवेज है, बिजली बोर्ड है, कौन सा विभाग इनसे संतुष्ट है? क्या आम आदमी संतुष्ट है? संतुष्ट कोई नहीं है। इन्होंने तो जो जहर वो रखा है उसकी फसल काट रहे हैं, लोगों का भाईचारा नहीं बना रहे, भाईचारे को खराब कर रहे हैं। आज आम आदमी को जरूरत है भाईचारा बनाकर एक दूसरे की मदद करने की। बल्कि इसके ये जो है ना, ये जो इस प्रकार के जो फैसले ला रहे हैं, जो इस प्रकार के ये पानी के रेट बढ़ाने का है, हाउस टैक्स बढ़ाने का, ये चीनी के रेट बढ़ाने का, इस टाइप के जो फैसले हो रहे हैं, ये आम आदमी के हित में नहीं है।
और हम इसीलिए आज आपको बुलाया हमने। अब ये जो रेट बढ़ाए पानी के, ये आम आदमी की देने की पहुंच से बाहर है, आम आदमी रेट नहीं दे सकता।